बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एजेंट्स एज टूल। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फंक्शन टूल। तो हम लोगों ने तीन किस्म के टूल्स पढ़े थे आपके सामने। अच्छा, ये रेपो के अंदर हमारे पास लास्ट में हमने टूल्स कवर कर लिया था। आज स्टेप 9 है एजेंट्स एज टूल। सही है, तो हम इसको कवर करेंगे। अब देखिए, हमने टूल्स पढ़े थे, हमारे पास तीन तरह के टूल्स थे। जो कि पहला था होस्टेड टूल्स, उसके बाद सेकंड हमारे पास था फंक्शन टूल्स जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो कि हमने फ्री जेमिनाई की जो एपीआई की थी उसके साथ हमने इसको यूज करके देखा था और ये प्रॉपर वर्क कर रहा था। जिसने नहीं देखा वो मेरी लास्ट वीडियो जाके देख लें, ठीक है। ये वीडियो जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए समझने के लिए जरूरी है कि पहले वो टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट समझे जाके, उसके बाद जो है ना फंक्शन टूल्स को समझें, और फिर ये थर्ड पे ये वीडियो आके देखें, ठीक है। तो लास्ट जो दो वीडियोज है मेरी वो लाजमी देखें, जिन्होंने नहीं देखी फिर ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन टूल्स डिटेल में समझ लिए थे कैसे किस तरीके से काम करते हैं। और उसके बाद थर्ड पे जो हमारे पास टूल आता है वो होता है एजेंट्स एज टूल, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन टूल्स हैं। अब इन तीन में से जो हमारे पास फ्री में यूज हो सकता है ना, प्रॉपर वर्क करता है, वो हमारे पास है फंक्शन टूल्स, ठीक है। ये फ्री जेमिनाई की जो की है आपके पास, उसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो कोर्स है उसमें फोकस भी इसी पे किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन टूल्स को तो समझ लिया था। अब बात आ गई यहाँ पे होस्टेड टूल्स की। तो मैंने आप लोगों को बताया था होस्टेड टूल्स और एजेंट्स एज टूल जो होते हैं ना, इनके अंदर हमें क्या करना पड़ता है। ये इसके अंदर ना हमें ओपन एआई की यूज करनी पड़ती है, जो कि हमारे पास पेड होती है, फ्री नहीं होती, ठीक है। अब होस्टेड टूल्स में मैंने क्या बताया था, ये ओपन एआई के सर्वर पे होस्ट होते हैं, ओपन एआई के बिल्ट इन टूल्स होते हैं इसके अंदर। और इसी तरीके से अगर एजेंट्स एज टूल की बात करें तो जैसे फंक्शन टूल्स के अंदर सिंपल हम क्या करते थे, एक फंक्शन बनाया और उसको टूल बना के हम यूज करते थे। इसी तरीके से एजेंट्स एज टूल के अंदर क्या होता है, एजेंट्स एज टूल के अंदर नाम से ही पता चल रहा है कि हम एजेंट्स बनाते हैं और उन एजेंट्स को हम टूल बना के एक टूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन एजेंट्स एज टूल और होस्टेड टूल्स दोनों मैंने क्या कहा, ओपन एआई की से यूज होते हैं, यानी वो पेड होता है हमारे पास। लेकिन एजेंट्स एज टूल के अंदर क्या होता है, आप जेमिनाई फ्री जेमिनाई को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्री जेमिनाई की जो की होती है वो एजेंट्स एज टूल पे पार्शियली वर्क करती है। पार्शियली मतलब यानी कुछ चीजें वो काम करेंगी इस पे और कुछ चीजों पे वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए एजेंट्स एज टूल को भी कहते हैं कि ओपन एआई की जो पेड की है ना उसके साथ आप यूज करें, ताकि प्रॉपर जितने भी इसके अंदर फंक्शंस हैं, जितनी भी चीजें वो प्रॉपर वर्क कर सके। लेकिन यहाँ पे हमारी रेपो के अंदर ऐड है तो हम इसको लाजमी पढ़ेंगे। फ्री जेमिनाई एपीआई की के साथ ये जितनी चीजें हमें दे सकता है हम वो सब देखेंगे, और क्या क्या चीजें हम फ्री जेमिनाई की के साथ एक्सेस नहीं कर सकते एजेंट्स एज टूल में, हम वो भी देखेंगे कि क्यों ओपन एआई की पेड की जरूरी है एजेंट्स एज टूल के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टेप 9 है। इसके अंदर इन्होंने पूरा दिया हुआ है हमें, इन्होंने तो चैटबॉट बनाया है। मैं सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी आपको ताकि ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, वीएस कोड पे आ जाते हैं। वीएस कोड पे मैं आ गई, मैंने पहले से फाइल बनाई हुई है, आप देख ले, मैंने इनिशियलाइज करवा दिया प्रोजेक्ट। इसके अंदर डॉट env की फाइल बनी हुई है जिसके अंदर मेरी जेमिनाई की फ्री एपीआई की रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो फाइल्स दिख रही होंगी, जब हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं मेन डॉट पी वाई ऑटोमेटिकली बन जाती है, सही है। लेकिन जो हमारे पास ये कनेक्शन डॉट पी वाई है ये मैंने खुद बनाई है, ठीक है। ये मैंने खुद क्यों बनाई है, इसके अंदर मैंने पूरा कनेक्शन बनाया। कौन सा कनेक्शन, वही जो हम क्या करते हैं एपीआई की को यहाँ पे लोड करवाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सारा उसका जो यूआरएल होता है वो देते हैं, उसका मॉडल बताते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये सारी चीजें मैं एक अलग से फाइल में अब करके रखती हूँ ताकि हमारा कोड मिक्स ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो कॉन्फ़िगरेशन है ना ये एक फाइल में बना के रख लें और इसको एज अ मॉड्यूल ना आप यहाँ पे इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने करवाया है फ्रॉम कनेक्शन, मेरी फाइल का नेम कनेक्शन है तो फ्रॉम कनेक्शन इंपोर्ट कॉन्फिग, ठीक है। मैंने ये सारा जो आपने देखा है जितना कोड लिखा हुआ है, जितनी लाइंस हैं, वो जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट करवा के एक वर्ड के थ्रू मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकती हूँ। तो इससे आपका कोड नीट एंड क्लीन रहेगा, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं कि अलग से एक फाइल बना के ये जितना कनेक्शन वाला काम है ना, जो आपने एलएलएम को कनेक्ट करवाना है अपने एजेंट के साथ, तो ये सारा काम आप क्या कर लें, हमेशा एक अलग फाइल में बना के रखें जिसको आप एज अ मॉड्यूल इंपोर्ट करवा सकें अपनी फाइल में, ठीक है। बाकी मेन डॉट पी वाई के अंदर अब हम अपना सारा कोड लिखेंगे। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगी,
इंडिविजुअल कुछ ट्रांसलेटर एजेंट्स बनाऊंगी जिनको हम एज अ टूल यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कमेंट भी साथ ऐड करती रहती हूँ ताकि आप लोगों को चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन करने इंडिविजुअल ट्रांसलेटर एजेंट्स, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांसलेटर एजेंट्स। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम, डिफाइन करने वाले हैं इंडिविजुअल ट्रांसलेटर एजेंट्स। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं 3 एजेंट्स बना लेती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम उसको नाम दे देते हैं, जैसे मैंने लिखा इटालियन एजेंट, उसके बाद आ गया एजेंट, और यहाँ पे आने के बाद हम नेम दे देते हैं एजेंट को। तो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, इसको मैं हटाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं दे देती हूँ, सॉरी, इटालियन ट्रांसलेटर। सही, नेम आ गया। नेम के बाद सेकंड चीज क्या होती है हमारे पास, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में हम क्या करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है इस एजेंट को, जो आपका इटालियन एजेंट है। इटालियन एजेंट का मतलब क्या है, ये जो भी आपका वर्ड होगा, सेंटेंस होगा, उसको इटालियन में ट्रांसलेट करके देगा। इस एजेंट का ये काम है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगी, मैं इसको इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी। मैं लिख देती हूँ ट्रांसलेट एनी इंग्लिश टेक्स्ट इनटू इटालियन। ये हमारा एक एजेंट बन गया। इसी तरीके से मैं मजीद और एजेंट्स बना लेती हूँ। आपकी मर्जी है, आप 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, जितने एजेंट्स बनाने आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहला इटालियन हो गया हमारे पास एजेंट, उसके बाद सेकंड एजेंट मैं बना लेती हूँ। मैंने इसी को कॉपी पेस्ट किया ताकि जस्ट नेम चेंज करने हो हमें, स्पेनिश। ठीक है, स्पेनिश एजेंट बना लेते हैं। यहाँ से भी मैं चेंज कर देती हूँ, स्पेनिश ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट एनी इंग्लिश टेक्स्ट, सॉरी यहाँ डबल स्पेस आ गया, टेक्स्ट इनटू स्पेनिश। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, दोबारा इसको कॉपी करूंगी, थर्ड और लास्ट एजेंट बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं, हमारे पास इटालियन हो गया, स्पेनिश हो गया, और अब मैं बना लेती हूँ फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच एजेंट, यहाँ से इसका नाम दे दिया हमने फ्रेंच ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट एनी इंग्लिश टेक्स्ट इनटू फ्रेंच। ठीक है, अब देखिए हमने सिंपल करा क्या, 3 इंडिविजुअल ट्रांसलेटर एजेंट्स बना लिए। एक इटालियन एजेंट बना लिया जो कि क्या करेगा, किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट को इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। दूसरा स्पेनिश है, वो भी सेम काम करेगा, और तीसरा फ्रेंच है, वो भी सेम काम करेगा। किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट को वो क्या करेगा, फ्रेंच में ट्रांसलेट करके दे देगा। तो ये तो हमने कर लिए, इंडिविजुअल एजेंट्स बना लिए। अब हमें क्या करना है, एक मेन एजेंट बनाना है। मेन एजेंट कौन सा होगा, वो मेन एजेंट ऐसा एजेंट होगा जो क्या करेगा, इनपुट के हिसाब से जो भी इनपुट आएगा, फॉर एग्जाम्पल यूजर का इनपुट आया कि एक उसने सेंटेंस दिया और उसने कहा मुझे इस सेंटेंस को, यानी इंग्लिश का सेंटेंस दिया, और उसने आगे लिख दिया कि भाई इस इंग्लिश के सेंटेंस को मुझे फ्रेंच में कन्वर्ट करके दो। तो जो हमारा मेन एजेंट होगा उसका ये काम होगा कि उस इनपुट के हिसाब से वो सही डिपार्टमेंट को वो काम दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, मेन एजेंट, सॉरी, दैट routes to the right translator। ठीक है, ठीक है। अब यहां से हम बनाते हैं, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं यहां पे रख रही हूं ट्रांसलेशन राउटर, स्पेलिंग सही है। मैंने इसको नाम क्या दे दिया, ट्रांसलेशन राउटर। उसके बाद इसको भी एक नेम देते हैं, तो इसका नाम तो वही है जो है ट्रांसलेशन राउटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने इसको भी इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो इंस्ट्रक्शंस पे आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, 3 कोटेशन मार्क यहाँ पे हमारे पास लगेंगे, ट्रिपल
सही है। और इसके अंदर हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से इंस्ट्रक्शन लिख के रखी हुई है ताकि हमारा टाइम बचे। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन दे दी। हमेशा एजेंट को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि भाई उसका काम क्या है, उसने क्या काम करना है, क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए, यू आर अ ट्रांसलेशन असिस्टेंट। उसको बता दिया आप ट्रांसलेशन असिस्टेंट हो, राउट द ट्रांसलेशन रिक्वेस्ट टू द करेक्ट लैंग्वेज एजेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको क्लियरली बता दिया कि भाई आपका काम क्या है, आपको जो भी इंग्लिश सेंटेंस मिलेगा उसको आपने कन्वर्ट करवाना है रिक्वेस्ट के बेसिस पे। जो भी रिक्वेस्ट आपको आएगी उसके हिसाब से आपने उस लैंग्वेज के अंदर उस सेंटेंस को कन्वर्ट करवाना है, सही लैंग्वेज एजेंट टूल का यूज करके। ठीक है, तो अब इसके पास आएगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी इसके पास आएगी, फिर ये देखेगा। ठीक है, ये जो हमारा एजेंट है ट्रांसलेशन राउटर, ये देखेगा कि इसके पास अगर रिक्वेस्ट आई है स्पेनिश की, तो ये चेक करेगा इसके पास स्पेनिश ट्रांसलेशन का टूल है या नहीं है। तो ये जब अपने पास चेक करेगा तो इसको यहाँ पे ये टूल मिलेगा। हमने जो स्पेनिश एजेंट बनाया था उसको अभी हम टूल बनाएंगे। ठीक है, वो टूल बन जाएगा। तो ये अपने पास चेक करेगा, जब ये चेक करेगा तो इसको स्पेनिश एजेंट के नाम से एक टूल मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, उसके थ्रू यहाँ पे टेक्स्ट को स्पेनिश में ट्रांसलेट करवाएगा। इसी तरीके से बाकी लैंग्वेजेस भी। अच्छा, यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन दे दी। इंस्ट्रक्शन के बाद हमें क्या देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो हमारे पास आता है टूल्स। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम आ जाते हैं टूल्स पे। ये आ गए टूल्स। अब टूल्स में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हम इसकी टाइप क्या लेते हैं, लिस्ट। लिस्ट क्यों लिया हमने टाइप, ताकि हम मल्टी एजेंट्स यानी मल्टी टूल्स इसके अंदर हम यूज कर सके। तो यहाँ पे आपको समझ आएगी मल्टी टूल्स वाली एग्जाम्पल। सही, तो यहाँ पे पहले मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ। सिंपल, अब हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट पे कन्वर्ट करने वाले हैं अपने एजेंट्स को टूल्स में। कैसे कन्वर्ट होंगे अभी आप देखिएगा, कन्वर्ट these agents into tools। ठीक है, कौन से एजेंट्स की बात हो रही है, जो हमने यहाँ पे ऊपर बनाए, इटालियन एजेंट, स्पेनिश एजेंट, फ्रेंच एजेंट। इन तीनों को हम क्या करेंगे, टूल्स बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे टूल्स, आज का टॉपिक हमारा यही है। मेन टॉपिक जो हमारा है वो यही है कि हम क्या करें, एजेंट्स एज टूल्स, यानी एजेंट्स को टूल बना के उन्हें टूल की तरह यूज करना। तो अब आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम एजेंट्स को टूल बना सकते हैं। तो सिंपल, हमने यहाँ ले लेना है इटालियन एजेंट। ठीक है, उसके बाद डॉट लगाना है। डॉट के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है एस टूल का फंक्शन। अब भाई ये एस टूल का फंक्शन क्या है, ये एस टूल का फंक्शन सिंपल ये काम करेगा कि जो भी आपका एजेंट है जिसको आपने टूल बनाना है, तो ये एस टूल का फंक्शन क्या करेगा, जिस भी एजेंट के नाम के साथ आप डॉट लगा के यूज करेंगे तो वो एजेंट आपका क्या बन जाएगा, टूल बन जाएगा। सिंपल, सही है। अब इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है, टूल का नेम और टूल की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं टूल नेम। ये देखिए पहले खुद ही आ गया है हमारे पास टूल नेम। तो टूल नेम हम यहाँ पे दे देते हैं ट्रांसलेट टू। अब हम क्या करने वाले हैं, जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करवाना है आप ले लें। जैसे मुझे इटालियन में करवाना है, पहले मैंने दे दिया इटालियन। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, पहला काम हो गया, मैंने टूल नेम बता दिया। अब टूल नेम के बाद मैं टूल डिस्क्रिप्शन दूंगी यहाँ पे। तो टूल डिस्क्रिप्शन में हम ले लेते हैं, टूल डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास। टूल डिस्क्रिप्शन में हम इसे बता देंगे कि भाई आपने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है यूजर के मैसेज को इटालियन में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांसलेट द यूजर्स मैसेज टू इटालियन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको बता दिया कि आपने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। हमने टूल की डिस्क्रिप्शन भी दे दी कि पता चले इस टूल का क्या काम है, ट्रांसलेट द यूजर्स मैसेज टू इटालियन। यानी आपने क्या करना है, यूजर का जो भी मैसेज है उसको ट्रांसलेट करना है इटालियन में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, पहला एजेंट जो हमारा था इटालियन एजेंट, उसको हमने यहाँ पे इन 3 लाइंस में टूल बना दिया है। सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से मजीद 2 एजेंट जो हमारे हैं उनको भी हम क्या करेंगे, टूल बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा के बाद दूसरा टूल बनाएंगे। दूसरा टूल भी पहले मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आए, पेस्ट किया,
अगेन यहाँ पे आए, पेस्ट किया, बस अब हमने क्या करना है, नाम चेंज करना है। इटालियन की जगह हम बाकी लगाते जाएंगे। जैसे दूसरा मेरे पास था स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश आ गया, यहां से भी ट्रांसलेट टू स्पेनिश कर देते, ट्रांसलेट द यूजर्स मैसेज टू, सॉरी, स्पेनिश, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट हमारे पास आ जाएगा फ्रेंच, इसको मैं सिंपल यहां से कर दूंगी फ्रेंच, और यहां से भी हम इसको कर देते हैं फ्रेंच, और यहां से भी मैं इसको कर दूंगी फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंपल क्या कर लिया, जो हमारे तीनों एजेंट्स थे जो हमने स्टार्ट में बनाए थे इंडिविजुअल एजेंट्स, उन तीनों को हमने क्या कर दिया, टूल्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे तीनों को हमने टूल बना लिया। तो यही काम था जो हमारा टॉपिक है ना आज का, एजेंट्स एज टूल, यानी एजेंट्स को टूल की तरह यूज करना, टूल बना के यूज करना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल किसी भी एजेंट को टूल बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो भी हमारा एजेंट का नाम था वो लिया, डॉट लगा के एस टूल लिखा, और उसके बाद उसको नेम दे दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, और ये हमारा एक एजेंट जो है टूल बन गया। इसी तरीके से दूसरे एजेंट को भी टूल बना लिया, और तीसरे एजेंट को भी टूल बना लिया हमने, सिंपल, ठीक है। और टूल्स के अंदर मैंने क्या बताया था, हम लिस्ट इसलिए लेते हैं ताकि हम यहाँ पे एक से ज्यादा टूल्स यूज कर सकें। तो यहाँ पे आप देखें मैंने एक नहीं 3 टूल्स लिए, एक इटालियन एजेंट टूल है, एक स्पेनिश एजेंट टूल है, और एक फ्रेंच एजेंट टूल है। तो अब क्या हुआ, हमारा जो मेन एजेंट है ये वाला ट्रांसलेशन राउटर, उसके पास क्या है, 3 किस्म के टूल हैं। एक टूल ऐसा है जो क्या करेगा, यूजर के इंग्लिश सेंटेंस को इटालियन में ट्रांसलेट करके दे सकता है, एक जो है वो स्पेनिश में ट्रांसलेट करके दे सकता है, और एक जो है वो फ्रेंच में ट्रांसलेट करके दे सकता है। अब जब भी इस एजेंट के पास जो भी इनपुट आएगा यूजर का, यूजर कुछ भी इंग्लिश में सेंटेंस लिख के देगा और उसके आगे वो मेंशन करेगा कि भाई इस सेंटेंस को स्पेनिश में ट्रांसलेट करो, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने पास जाके टूल्स चेक करेगा, उन टूल्स में देखेगा कि उसके पास कोई ऐसा टूल है जो स्पेनिश में ट्रांसलेट करके दे सके। जब वो जाएगा तो उसको अपने पास मिलेगा ये स्पेनिश एजेंट टूल, वो बोलेगा हाँ भाई मेरे पास ऐसा टूल है, तो वो इस टूल को यूज करके उस सेंटेंस को स्पेनिश में ट्रांसलेट करवा देगा। इसी तरीके से अगर इस मेन एजेंट के पास इनपुट में अगर कुछ ऐसा आया जो फ्रेंच में ट्रांसलेट करवाना है, तो ये फिर से अपने पास जाएगा और चेक करेगा टूल्स हैं, और टूल्स में जाके चेक करेगा कि कोई ऐसा टूल है जो फ्रेंच में इंग्लिश को ट्रांसलेट कर दे, तो वो देखेगा उसके पास फ्रेंच एजेंट के नाम से एक टूल मौजूद है जो कि क्या कर देगा, इजीली यूजर के मैसेज को फ्रेंच में ट्रांसलेट करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारे पास वर्क करेगा। अब लास्ट चीज हमारे पास रह गई है, और वो क्या है, वो ये है कि हमने इसका जो है इनपुट लेना है, ठीक है, मतलब रिजल्ट लेना है, इसको रन करवाना है। तो वो कैसे होगा, सिंपल है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल इनपुट, ठीक है। यहाँ से मैं ले लेती हूँ रिजल्ट का एक वेरिएबल जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको रन करवा के स्टोर करेंगे। यहाँ से मैं ले लेती हूँ रनर डॉट रन सिंक, ठीक है, क्योंकि हम इसको सिंक्रोनस यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमने उस एजेंट का नाम दे देना है जिसके थ्रू सारा काम होगा। तो हमारा वो है मेन एजेंट, मेन एजेंट का नाम क्या है, ट्रांसलेशन राउटर। तो यहाँ से मैं आके सिंपल ट्रांसलेशन राउटर ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे एजेंट का नेम, जो क्या करेगा, जो भी यूजर का इनपुट होगा वो जिसके पास जाएगा वो कौन है, ट्रांसलेटर राउटर है, और यही सारा टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इनपुट दे देना है, ठीक है। इनपुट हम दे देते हैं ट्रांसलेट, ठीक है। अब जो भी हमें सेंटेंस ट्रांसलेट करवाना है ना, वो हम लिख देते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ आई लव लर्निंग, आई लव लर्निंग, ट्रांसलेट आई लव लर्निंग इनटू, ठीक है। इनटू के बाद आपने जिस भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करवाना है वो लैंग्वेज आप यहाँ दे देंगे। जैसे मैं लिख देती हूँ इटालियन, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, इनपुट दे दिया, मैंने बता दिया ये मेरा एजेंट है जो काम करेगा। ये मेरा कौन सा एजेंट है, मेन एजेंट है जिसके अंदर टूल्स मौजूद है, ठीक है। उसको मैंने इनपुट दे दिया कि भाई ट्रांसलेट करो आई लव लर्निंग को इटालियन में, सही है।
उसके बाद हमें क्या करना है, हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी वो हमने दूसरी फाइल में की है, तो उसको यहाँ पे हमें इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से करेंगे रन कॉन्फिग। ठीक है, तो ये हमारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी इस वाली फाइल में वो सारी यहाँ पे इसके साथ लिंक हो गई है अब। ठीक है, ये सिंपल हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने प्रिंट का फंक्शन यूज करके अपने रिजल्ट का आउटपुट लेना है। तो यहाँ से मैं कर दूंगी प्रिंट, प्रिंट के बाद यहाँ पे हम लेंगे रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के बाद डॉट, और हमारे पास आ जाएगा हमारा फाइनल आउटपुट। ठीक है, फाइनल आउटपुट क्यों लेते हैं, फाइनल आउटपुट इसलिए लेते हैं कि जो भी हमारा सिंपल आंसर है ना वो सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्म में हमारे पास आ जाए, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन ना है, जैसे एजेंट का नेम या और सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आती है वो ना है। डायरेक्ट जो चीज हम ट्रांसलेट करवाना चाह रहे हैं तो आई लव लर्निंग हमारे पास इटालियन में ट्रांसलेट होकर आ जाए, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी ना आए। सही है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कर ली है, आपको नजर आ रहा है कोड। अब दोबारा से इस कोड को पहले समझते हैं, फिर मैं इसको रन करती हूँ। मैंने क्या किया, सिंपल मैंने यहाँ तो एक कनेक्शन कर दिया, आपको नजर आ रहा होगा ये सारी चीजें वही हैं। सही है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो इंस्टॉलेशन हम करते आ रहे हैं python.env की, ओपन एआई एजेंट्स की, वो आपने इंस्टॉलेशन करनी है। इस तरीके से आपने पूरा कनेक्शन बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैंने इंपोर्ट करवाया एजेंट और रनर को। ठीक है, और यहाँ से इस मॉड्यूल से, कनेक्शन वाले मॉड्यूल से कॉन्फ़िग को इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद मैंने इंडिविजुअल एजेंट्स बनाए, वो एजेंट्स जिनको मैंने टूल बनाना था। तो मैंने 3 एजेंट बनाए, एक इटालियन एजेंट, एक स्पेनिश एजेंट, एक फ्रेंच एजेंट। ये 3 एजेंट्स थे। ये एजेंट जो है इंग्लिश को इटालियन में ट्रांसलेट करने का काम करता है, ये स्पेनिश को इंग्लिश को स्पेनिश में ट्रांसलेट करने का काम करता है, और ये इंग्लिश को फ्रेंच में ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो सबसे पहले तो आपने इंडिविजुअल एजेंट्स बनाने, उसके बाद मेन एजेंट बनाना है जो क्या करेगा, सारा टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, मेन एजेंट हमने ट्रांसलेशन राउटर के नाम से बना दिया, इसको नेम दे दिया ट्रांसलेशन राउटर, इसको इंस्ट्रक्शंस दे दी हमने कि भाई आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि जो भी आपको टास्क मिले वो सही टूल का यूज करके आप उस टास्क को अपने परफॉर्म करें। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया हमने, इसके अंदर बना दिए टूल्स। ठीक है, टूल्स यहाँ पे हमने कैसे बनाए, यहाँ पे देखिए मैं टूल्स में आई, मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी, लिस्ट के अंदर मैंने 3 टूल्स बनाए। पहला मेरा जो एजेंट था इटालियन एजेंट, मैंने उसको टूल बनाया। अब एजेंट को टूल कैसे बना सकते हैं, सिंपल जो भी आपके एजेंट का नेम है वो देके उसके साथ डॉट लगा के आपने एज टूल का फंक्शन यूज करना है। एज टूल का फंक्शन क्या करता है, सिंपल आप जिस भी एजेंट के नाम के साथ एज टूल लगा देंगे तो वो एजेंट आपका टूल बन जाएगा। सही है, अब इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट लाजमी देने पड़ते हैं हमें, वो होता है टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी टूल का नाम क्या है और टूल काम क्या करेगा। तो यहाँ पे हमने सिंपल टूल का नेम दे दिया और टूल की डिस्क्रिप्शन दे दी कि भाई टूल ये काम करेगा, यूजर्स के मैसेज को इटालियन में ट्रांसलेट करके देगा। इसी तरीके से मजीद 2 और मेरे पास एजेंट थे, उनको भी मैंने टूल्स बना दिया। बस इतना ही काम करना था, और उसके बाद लास्ट में जो हम रनर को यूज करके अपना फाइनल आउटपुट लेते हैं तो उसमें हमने रनर डॉट रन सिंक यूज किया, और उसी तरीके से जिस भी एजेंट से हमने काम करवाना था उस एजेंट का नाम दिया, यानी हमारा मेन एजेंट। उसके बाद हमने अपना इनपुट दिया, यानी इनपुट वो कि हम करवाना क्या चाह रहे हैं, तो हम ट्रांसलेट करवाना चाह रहे हैं आई लव लर्निंग को किसमें, इटालियन में। सही है, और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी साथ इसके अटैच कर दी, और यहाँ पे हमने अपना फाइनल आउटपुट ले लिया, दैट्स इट। अब ये कैसे काम करेगा, ये जो इनपुट आया है ये जाएगा इस ट्रांसलेशन राउटर के पास, मेन एजेंट के पास हमारे। अब इस मेन एजेंट के पास जाएगा तो ये मेन एजेंट सबसे पहले अपने टूल्स चेक करेगा। ठीक है, देखेगा मेरे पास टूल्स हैं या नहीं है, तो इसको दिखेगा इसके पास टूल्स हैं, ये बोलेगा अच्छी बात है। फिर ये बोलेगा अब मुझे चाहिए ऐसा टूल जो इटालियन में ट्रांसलेट करके दे इंग्लिश को, तो ये अपने पास जाके चेक करेगा टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर इसको अपने पास इटालियन एजेंट के नाम से एक टूल मिल जाएगा जो कि क्या टास्क परफॉर्म करता है, यूजर के इंग्लिश सेंटेंस को, इंग्लिश मैसेज को इटालियन में ट्रांसलेट करता है। तो ये बोलेगा वेरी गुड, यही वाला एजेंट मेरे काम आएगा, ये क्या कर सकता है, इंग्लिश को इटालियन में ट्रांसलेट करके दे सकता है। जबकि इसके पास 2 और एजेंट्स भी हैं, लेकिन ये क्या करेगा, जो भी सही एजेंट होगा उस काम के हिसाब से उसी को यूज करके अपना टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास चल रहा है या नहीं। यहाँ तक तो ये चीजें क्लियर हो गई, अब देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यूवी रन मेन डॉट पी वाई चलाया हमने, अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा एक्टिवेट है। अब देखते हैं हमारे पास वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, क्या दिया इसने, आई एम सॉरी
आई इनकाउंटर्ड एन एरर, प्लीज ट्राई अगेन इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, दोबारा ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं अब ये हमें आंसर देता है या नहीं देता। तो ये सब फिर से मुझे सेम एरर दिया है लास्ट टाइम, थर्ड टाइम दोबारा ट्राई कर लेते हैं और अब देखते हैं हमें आंसर देता है या नहीं देता है। अगेन इसने सेम वही हमें आउटपुट दे दिया, माजरत कर रहा है, वो ये काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है भाई, सारी चीजें तो सही है। आप बोलेंगे शायद कोड में कोई गलती की है, तो कोड में कोई गलती नहीं की है, कोड बिल्कुल सही है। असल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था कि फंक्शन टूल जो है हमारे पास वो फ्री जेमिनाई एपीआई की पे चलता है हमारे पास, तभी उस पर ही इस कोर्स के अंदर फोकस किया गया है। बाकी जो होस्टेड टूल्स है हमारे पास और एजेंट्स एस टूल है, वो क्या है, ओपन एआई की एपीआई की यूज करके हम यूज करते हैं, जो कि हमारे पास पेड है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ओपन एआई की है ही नहीं, वो तो पेड है, हमने खरीदी ही नहीं है, हम तो फ्री जेमिनाई एपीआई की यूज कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि एजेंट्स एस टूल पे फ्री जेमिनाई की जो एपीआई की है वो पार्शियली काम करती है। ठीक है, अब पार्शियली वो ऐसे ही काम कर रही है कि उसने सारा काम तो कर दिया, लेकिन वो अब क्या कर रही है कि यहाँ पे जो हमारा मेन एजेंट है वो क्या कर रहा है, सही से राउट नहीं करवा पा रहा है काम। ठीक है, हमने टूल्स बना दिए, सारा काम कर दिया, लेकिन वो अब उसके अंदर फ्री एपीआई की वजह से वो इतना ज्यादा प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा कि वो क्या करे, अपने अंदर टूल्स में जाके और इस टूल को यूज कर पाए। ठीक है, तो यही यहाँ पे डिसएडवांटेज है फ्री जेमिनाई एपीआई की का। अगर आप यहाँ पे पेड एपीआई की यूज करते हैं ओपन एआई की, तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, आपका ये जो मेन एजेंट है प्रॉपरली यहाँ टूल्स में जाके इस टूल को यूज करके आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। ठीक है, तो यही फर्क है कि अगर आप पेड एपीआई की यूज करते हैं ओपन एआई की, तो आपको ये एरर नहीं आएगा, इसी कोड के साथ आपको ये ट्रांसलेट करके दे देगा। लेकिन हम फ्री जेमिनाई एपीआई की यूज कर रहे हैं और वो पार्शियली वर्क करेगी यहाँ पे एजेंट सेस टूल में। तो पार्शियली कैसे वर्क कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मेन एजेंट से तो ये काम नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल एजेंट का नाम लिखते हैं ना, तो ये आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। इंडिविजुअल एजेंट मतलब जो भी एजेंट का नाम है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इटालियन एजेंट, तो देखिएगा मुझे ट्रांसलेट कर देगा। सॉरी, मैं यहां से लिख देती हूँ इटालियन एजेंट। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इटालियन एजेंट लिख दिया एजेंट के नाम पे और आगे सारी चीजें सेम है। अब मैं चलाती हूँ, अब देखते हैं हमें आउटपुट देता है या नहीं देता है। तो ये देखिए क्या किया इसने, द मोस्ट कॉमन एंड नेचुरल वे टू से आई लव लर्निंग इन इटालियन इज, ये इसने दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे उसने हेयर आर अ कपल ऑफ अदर ऑप्शन, चीजें उसने हमें दे दी है। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है, अब पहले मैं आपको ना ये चेक भी करके बताती हूँ कि सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने इटालियन में ट्रांसलेट किया, हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर ओपन किया हुआ है मैंने, इंग्लिश से इटालियन में ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई लव लर्निंग। ठीक है, तो देखिए आई लव लर्निंग लिखा मैंने, तो उसने मुझे क्या ट्रांसलेट करके दे दिया, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि डिफरेंट तरीके से भी इसको, ये देखिए ये रहा, इस तरीके से भी आई लव लर्निंग इटालियन में इस तरीके से भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही ट्रांसलेट होके आ रहा है हमारे पास। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको क्या करूं, ये हमने पहले इटालियन में करवाया, अब मैं इसको फ्रेंच में करवाती हूँ, फ्रेंच एजेंट, और यहां से भी हम इसको क्या करते हैं, फ्रेंच कर देते हैं, और यहां से मैं इसको चलाती हूँ और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको फ्रेंच कर देते हैं। तो देखते हैं फ्रेंच में ट्रांसलेट करके क्या देता है। ये देखिए फ्रेंच में हमें ये ट्रांसलेट करके दे रहा है, और अब हम वीएस कोड में देखते हैं उसने हमें फ्रेंच में कैसे ट्रांसलेट करके दिए। ये देखिए सेम वही ट्रांसलेशन है जो वहां उसने दी गूगल पे, ये देखिए सही है। अब लास्ट हमारे पास, हमने इटालियन चेक कर लिया, फ्रेंच चेक कर लिया, अब हम यहाँ से स्पेनिश भी चेक कर लेते हैं। सॉरी, स्पेनिश, स्पेनिश एजेंट, और यहां से भी हम इसको
स्पेनिश कर देते हैं और यहाँ पे चलाते हैं दोबारा ताकि हमें पता चले स्पेनिश में क्या ट्रांसलेट करके दे रहा है, और यहाँ से भी हम स्पेनिश कर लेते हैं। तो देखिए स्पेनिश में कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट करके दिया इसने, आई लव लर्निंग को। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या बाकी यही ट्रांसलेशन आई है, कहाँ गया, ये देखिए ये रहा, इसने ट्रांसलेट करके दे दिया। और यहाँ पे देखें सेम वही ट्रांसलेशन है जो हमें वहां वीएस कोड पे दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब हम इंडिविजुअल एजेंट का नेम देखें, यहाँ पे एक एक एजेंट का नेम, जैसे अगर यूजर का इनपुट आया कि आई लव लर्निंग को स्पेनिश में ट्रांसलेट करो, तो यहाँ पे हमें स्पेनिश एजेंट को ही कॉल करना पड़ेगा कि डायरेक्ट वही एजेंट अपना काम खुद ही करे, ठीक है, तो ही ये सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हमने इटालियन लिखा होता तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली इटालियन एजेंट को ही कॉल करना पड़ता कि डायरेक्टली उसी को यूजर मिले, इनपुट मिले और वही अपना काम खुद से करे। तो ये काम यहाँ पे ये प्रॉपरली कर रहा है। आपको मैंने गूगल पे भी ट्रांसलेशन इसकी करके दिखा दी कि बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है। तो ये काम जो है फ्री जेमिनाई एपीआई की प्रॉपरली कर रही है। तो मैंने आपसे यही कहा था कि जब आप फ्री जेमिनाई एपीआई की यूज करेंगे तो वो एजेंट्स एज टूल में पार्शियली वर्क करेगा, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन एक एडवांस चीज यानी एजेंट्स एज टूल, एजेंट्स को टूल की तरह यूज करना, जो कि हमने यहाँ पे किया था कि एक एजेंट हमारा मेन एजेंट है जिसके पास हमने डिफरेंट एजेंट्स को टूल्स बनाया था, वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है। किस वजह से? सिर्फ फ्री जेमिनाई एपीआई की वजह से उसको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ पे आप पेड एपीआई की यूज करते हैं ओपन एआई की, तो आपके पास वो प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एजेंट्स एज टूल किस तरीके से काम करता है वो भी मैंने पूरा बता दिया है कि अगर आप पेड एपीआई की के साथ काम करेंगे तो भी आपको सारी चीजें मैं समझा चुकी हूँ। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे आपके मेन एजेंट का नाम आएगा, इनपुट आप चेंज करते जाएंगे, चाहे स्पेनिश रखें, इटालियन रखें, फ्रेंच रखें, वो आपका एक ही एजेंट सारा टास्क परफॉर्म करेगा और आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करके देगा। लेकिन यहाँ पे हम फ्री एपीआई यूज कर रहे हैं तो इस वजह से लिमिटेड हमारे पास जो है ऑप्शंस है, तो इस वजह से हमें हर एजेंट को यहाँ पे इंडिविजुअली लिखना पड़ रहा है, तभी जाके वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।